इसलिए शाहपुरा, विराटनगर, आमेर और अलवर तक के यादवों को बड़ा संदेश देने की कोशिश इस रैली के जरिए की गई है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 दो चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 12 सीटों और दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। इन सभी सीटों पर बीजेपी पिछली बार जैसे नतीजों की उम्मीद लगाए हुए है। जब एनडीए यानी बीजेपी ने सभी 25 की 25 सीटें जीती थी, इस बार पार्टी ने 25 सीटों में से 10 पर मौजूदा सांसदों को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि 15 सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी को 25 की 25 सीटें दी थी। राजस्थान ने 2019 में भी एनडीए को 25 की 25 सीटें दी थी और अब 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून कोटपुतली में प्रधानमंत्री की रैली के साथ राजस्थान में बीजेपी के बम्पर प्रचार की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर, सीकर और जोधपुर का दौरा किया। आगे प्रधानमंत्री की 2 और बैक टू बैक रैली है। 2 अप्रैल को कोटपुतली में रैली के बाद प्रधानमंत्री 5 अप्रैल को चूरू लोकसभा सीट में रैली करेंगे। इसके बाद अगले ही दिन 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नागौर में एक सभा करेंगे। नागौर लोकसभा सीट पर भी इस बार सबकी नजर है, क्योंकि इस बार आरएलपी के हनुमान बेनीवाल बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, जबकि बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है, जो पहले भी हनुमान बेनीवाल से शिकस्त खा चुकी है। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी के मिशन 25 के लिए नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े कैंपेनर बने हुए हैं। मेरा एक काम जरूर करना होगा, आपको करेंगे। देखिए, गर्मी बहुत बढ़ती चली जा रही है। हम तो वीरों की भूमि है, कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही बर्फबारी क्यों न होती हो, रेगिस्तान में कितनी ही आंधी चलती हो, लेकिन हमारा राजस्थान का वीर बिना डगे, बिना थके खड़ा रहता है। इलेक्शन कैंपेन वाली गर्मी अभी और बढ़ेगी। 19 अप्रैल को पहला वोट पड़ने से पहले अभी 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त बाकी है। वो कहते हैं ना कि अच्छी शुरुआत एक अच्छे अंत की तरफ ले जाती है। तो वहीं जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हिस्सा लिया। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि देश को कांग्रेस नहीं बल्कि वो डरा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कार्रवाई के डर से नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा। उनकी मीटिंगें करें और अपने उन सब लोगों को साथ में लेकर के और अपने गांव में, मोहल्ले में, शहर में जो भाषण दे रहे हैं, वो भाषण देने से पहले सोचते नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। आप बताइए कि चोरी और सीना चोरी, इलेक्टोरल बॉन्ड काम देने के बदले लिए, ईडी की, इनकम टैक्स की, आईटी की रेड डाल करके पैसे लिए गए और उसके बाद में आज भ्रष्टाचार मिटाने की बातें कर रहे हैं। पहले तो कह रहे थे कि हम लोग काला धन ले आएंगे, काला धन लाए नहीं, काले धन को नोटबंदी के द्वारा सफेद बना लिया और वो घोटाला कर लिया। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला, राफेल का घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले कर दिए। लेकिन मोदी जी आज की तारीख में इस हिसाब से चल रहे हैं कि चोरी और सीना चोरी। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां पर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान आक्या समेत बीजेपी पदाधिकारियों की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान चंद्रभान आक्या ने कहा कि जिस प्रकार से मोदी जी का पूरा देश में माहौल है, तो देश में बीजेपी आएगी।
हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को रिसीव करना है सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा के, आज अपना नामांकन भरेंगे। आख्या जी, सीपी जोशी आज नामांकन भरने जा रहे हैं। बिल्कुल 25 सीटें जीतने का लगातार भाजपा दावा कर रही है। वास्तव में जिस प्रकार का मोदी जी का पूरा देश में माहौल है, तो 100% जो 400 को टारगेट है पूरे देश में, वो 400 सीटें भी आएगी। और राजस्थान में भी जिस प्रकार का मोदी लहर है, जो राम मंदिर वाला मामला है, उस मामले को लेकर जिस प्रकार की लहर है, 100% यहाँ भी 25 में से 25 सीटें आएगी और पूरे देश में 400 सीटें आएगी। और हमारे भाई सीपी जोशी जी कम से कम 10 लाख वोटों से जीतेंगे। तो अब भाई हो गए हैं, बहुत मजबूती से आप काम कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ कहने कहीं देखे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है, तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है। देखो, मार्जिन हम पूरा बढ़ाने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं और 100% मार्जिन भी बढ़ेगा। और हम सब लोग लगे हुए हैं जिस प्रकार से लगे हुए हैं, हम अच्छे वोटों से चुनाव जीते। बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें होती है, उन बातों को भुलाते हुए हम वापस लगे हुए हैं दायर पे। और राजस्थान में 25 में से 25 सीट आई, मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाएंगे और जो देश की बड़ी बड़ी समस्याएं सोल्व करी और बहुत सी समस्याएं बाकी है उनको भी सोल्व करें। ये तो हमारे साथ चंद्रभाना क्या लगातार दावा कर रहे हैं कि देश में 400 सीटें और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भाजपा जीतेगी। लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह को लेकर के बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी से बात चल रही है और उम्मीद है कि उनका मन बदलेगा और वे मान जाएंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं और जैसी करनी वैसी भरनी। की स्वाधीनता हर किसी को होती है, तो कोई चुनाव लड़ रहा है, इससे हमारा गणित बिगड़ने वाला नहीं है। वो जरूर चुनाव लड़े, मगर हमारे पास लोगों का जो मन जीता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने काम के माध्यम से, कैलाश चौधरी जी ने अपने परिश्रम के माध्यम से, मैं मानता हूं कि उसके ऊपर किसी के उम्मीदवारी की आंच नहीं आ सकती। देखिए, वार्ता तो हम हमेशा करते रहते हैं। हमारी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है, तो हम उनका भी साथ चाहेंगे और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि मन परिवर्तन हो। लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल ने अपना नामांकन पत्र भरा है। नामांकन के बाद जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ दिखावे का राज कर रही है, जबकि ईडी एजेंसी से मनमर्जी से काम करवा रही है। कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं को बंद किया गया। वहीं प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया, तो प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी जमकर गरजे। लोकतंत्र की हत्या कर रही है, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान की झंडा उड़ा रही है, देश खतरे में है। लोग कहने लगे पता नहीं आने वाले वक्त में मोदी जीत गए तो चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। ये माहौल आजादी के बाद में पहली बार बना देश के अंदर। ये माहौल बदली खतरनाक है, माहौल बदली खतरनाक है। और आप सोच सकते हो कि ये क्यों बना। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं कांग्रेस नेताओं पर, और बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वहां वॉशिंग मशीन लगी हुई है, उसमें जाते ही धुल जाते हैं, बिल्कुल पासा बन जाते हैं। 2014 से लेकर के 2 बार यहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। 10 साल का इतिहास आप देख लें। 10 साल में मोदी जी ने और यहाँ के सांसद ने आपके लिए क्या योजनाएं दी हैं, क्या काम किया है। और हमारा 10 साल का मूल्यांकन यूपीए सरकार के समय मनमोहन सिंह जी थे उस वक्त, और 9 से 14 में बद्री जी सांसद थे, तब का कार्यकाल का आप मूल्यांकन कर लीजिए। मैं तो एक बात ही कहूंगा कि अगर देश को आगे लेकर जाना तो कांग्रेस का जीतना बहुत जरूरी है देश के लिए। कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो हर धर्म, हर जाति को साथ लेकर चलती है। जब तक कांग्रेस देश में रही, कभी देश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमेरिका जैसे देश आगे झुकते थे कि हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर आ रही है।
तो वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन खुद अवैध निर्माण करने पर आमादा है। बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध अवैध निर्माण करने पर जेडीए का बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंच जाता है। वहीं महकमा अवैध निर्माण करने पर तुला हुआ है। जेडीए मुख्यालय की पार्किंग में बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ बिना नक्शे स्वीकृत करवाने मनमर्जी का वेटिंग रूम का निर्माण किया जा रहा है। जहां वाहनों की पार्किंग होनी चाहिए वहां पर बिना किसी स्वीकृति के अवैध निर्माण हो रहा है और इस अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन भी चुप है। अवैध निर्माण कर लेते हो तो जेडीए का जो बुलडोजर है वो आपके अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाते हैं। जेडीए के जो अधिकारी हैं वो बिल्डिंग बायलॉज की दुहाई देते हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं जेडीए मुख्यालय के अंदर ये जो पार्किंग है जो बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार यहां पर बनी गई है। इस पार्किंग के अंदर एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो अवैध जो ऑफिस है वो यहां पर बनाया जा रहा है। इस पार्किंग के अंदर पहले यहां पर पार्किंग हुआ करती थी, लेकिन अब नियम कायदों को दरकिनार कर बिल्डिंग बायलॉज को धक्का दिखाकर जेडीए जो प्रशासन है इस पार्किंग एरिया के अंदर ये अवैध जो ऑफिस है वो तैयार कर दिया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं पाकिस्तान